अहिंसा एक अत्यंत सक्रिय बल है। इसमें कायरता या दुर्बलता की गुंजाइश नहीं। किसी हिंसक मनुष्य के किसी दिन अहिंसक बन जाने की आशा हो सकती है, मगर कमजोर दिल वालों के लिए ऐसी कोई आशा नहीं होती। ये विचार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के थे। भले ही अब वो हमारे बीच नहीं है, पर विचार तो अभी भी जिंदा है। इस विचार से शायद बीजेपी के सबसे बड़े नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सहमत हैं। तभी तो गांधी प्रतिमा के सामने वो अक्सर हाथ जोड़कर खड़े दिखाई देते हैं, उनके आगे झुककर सम्मान दिखाते दिखते हैं। अब ये बात दूसरी है कि बीजेपी का एक और चेहरा भी है जो गोडसे प्रेमी है। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले दोस्तों मैं आपको दो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। पहली तस्वीर उस स्टूडियो की है जहां पर कॉमेडियन कुणाल कामरा ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसके चलते उनकी जान पर बात बनाई है। स्टूडियो में कहर बरपाती शिंदे सेना को देखिए, दूसरी तरफ करणी सेना को भी देखिए, जो सपा सांसद रामजीलाल सुमन के आगरा स्थित घर पर उत्पात मचाती हुई दिख रही है। हालांकि जिस वक्त ये हुआ उस वक्त रामजीलाल सुमन दिल्ली में थे, पर घटनाक्रम से 1 किलोमीटर दूर सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम चल रहा था। अब इसे संयोग कहिए या प्रयोग, खैर इन दो तस्वीरों को दिखाने का मकसद सिर्फ एक है और वो है गद्दार। गद्दार शब्द ही दोनों तस्वीरों की जड़ में छिपा हुआ है। नाम लिए बगैर कुणाल कामरा ने एकनाथ शिंदे को गद्दार कह दिया तो रामजीलाल सुमन ने संसद में सबके सामने राणा सांगा को गद्दार बता दिया। फिर क्या था, दोनों लोगों का हिसाब किताब करने के लिए हिंदूवादी नेता सड़कों पर उतर आए, क्योंकि कानून तो उनकी जेब में रहता है। तलवारें पूरी नहीं खिंची तो आधी तो खिंच ही गई, रोकने वाला भी कौन है। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि इतना बवाल आखिरकार हो क्यों रहा है। किसी नेता के बोल देने से, किसी कॉमेडियन के बोल देने से इतिहास तो बदल जाएगा नहीं। राणा सांगा को उसी तरह याद किया जाएगा जैसा कि अब तक किया जाता रहा है। उनके संघर्ष की, उनकी वीरता की कहानियां किताबों के पन्नों में दर्ज हैं, उन्हें कोई मिटा तो सकता नहीं है। सोचिए, महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त कहने से क्या वो हत्यारा नहीं रहेगा, या फिर हत्यारे का जो टैग है उससे हट जाएगा या हट गया है। ऐसे ही एकनाथ शिंदे के साथ भी है। उनके संघर्ष की कहानी क्या किसी से छिपी हुई है? एक वक्त उन्होंने ऑटो चलाया, फिर सियासत में आए, किस तरह से मुकाम चढ़ा, उद्धव को सियासी धोखा देकर पार्टी हड़पने का जो इतिहास है वो भी उनसे जुड़ा हुआ है। क्या इसे किसी के बोलने या ना बोलने से बदला या मिटाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। जो हो चुका है उसे जब कोई बदल नहीं सकता तो सड़कों पर उतरे लोग चाहते आखिर क्या है? किसका इंसाफ, किसको इंसाफ दिलाने का इन्होंने ठेका ले रखा है? हिंसा का रास्ता आखिरकार इन्होंने क्यों अख्तियार कर रखा है? अगर किसी ने गलत बयान दिया है या कोई ईश निंदा की है या कुछ ऐसा किया है जो शायद उसे नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए कानून है, कानूनी तौर पर दंड उसे मिलेगा। अपने देश का कानून इतना पंगु तो हो नहीं चुका है, लंगड़ा तो हो नहीं गया है कि वो किसी भी व्यक्ति को सजा ना दे पाए, कड़ी से कड़ी सजा ना दे पाए, एक एग्जाम्पल सेट ना कर पाए। लेकिन ये सड़क पर न्याय देने की परंपरा कब तक चलेगी? कहां तक सही कहा जाएगा इसको? करणी सेना हो या फिर शिंदे की सेना हो, ये सवाल दोनों से है। क्या सियासी फायदे के लिए ये ड्रामा जानबूझकर किया जाता है, हर बार किया जाता है, हर वक्त किया जाता है, या फिर बात कुछ और है? आप खुद बताइए कि हिंसा को किसी भी मायने में क्यों बर्दाश्त किया जाना चाहिए? लोकतंत्र ने हर एक व्यक्ति को बोलने, कुछ भी करने की आजादी दी है, लेकिन दूसरों को परेशानी ना हो तब तक इस आजादी का मजा लिया जा सकता है। ये दोनों तरफ लागू होता है। मसल पावर के दम पर बोलने की आजादी को छीनना क्या सही है? और क्या बोलते बोलते इतना बोल देना कि लोगों को परेशानी हो, उनके दिल को ठेस पहुंचे? अब वो सपा सांसद हो या फिर कॉमेडियन कामरा, ये भी कोई दूध के धुले तो है नहीं, पर यहां सवाल समाज का है। हिंसा का गहरा असर समाज पर पड़ता है। वही समाज जहां आम आदमी मेहनत मजदूरी करके खुद का और परिवार का पेट पालता है। इन दिनों महंगाई और बेरोजगारी के दौर से तो आप अच्छी तरह वाकिफ होंगे ही। आपके घर में भी दाल सब्जी आती होगी।
ऐसे में हिंसा और हिंसक से भटकता हुआ ध्यान, क्या सरकारों का यही प्लान है? विपक्षी नेता भी जनता को भूलकर फिजूल की बातों को तूल देकर किसका भला कर रहे हैं, ये उन्हें सोचना चाहिए, आत्मचिंतन करना चाहिए। क्योंकि गद्दार ढूंढने निकलेंगे तो शायद आपको याद आएगा कबीर दास का वो दोहा, जिसमें वो क्या कहते हैं बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके बताइए। मैंने 23 मार्च को प्रेस के माध्यम से ये कहा था, हालांकि मेरी बात की कोई परवाह क्यों करेगा। इतिहास और इतिहास के पन्ने, चाहे हम हों चाहे भारतीय जनता पार्टी के लोग हों, हम लोगों को किसी को भी इतिहास के पन्ने नहीं पलटना चाहिए, क्योंकि इतिहास में क्या घटना घटी है, हम इतिहास की उन किताबों को पढ़ रहे हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब भी इतिहास के पन्ने पलटे हैं तो वो पन्ने पलटे जिससे उन्हें पॉलिटिकल लाभ क्या हो सकता है और राजनीतिक लाभ के साथ साथ नफरत किससे फैल सकती है, कौन राजा था, कौन महाराजा था, किसने क्या किया, वो इतिहास की बात है। आज हम आगे बढ़ने की बात करें और जो रामजा सुमन जी के साथ घटना हुई है निंदनीय है, दुखद है। एक दलित सांसद जो बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत सीनियर हैं, उनके घर पर तब अटैक होना जब मुख्यमंत्री वहीं पर हैं, इसका मतलब मुख्यमंत्री जी की सहमति से हुआ है। ये जो जीरो टॉलरेंस की बात करने वालों का जीरो टॉलरेंस ही जीरो हो गया है, बिना उनकी सहमति के, बिना उनकी जानकारी के ये कैसे संभव है कि उसी जिले में वो हैं। अगर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश के हालात, जहां अब सड़कों में बम फूट रहे हैं, जहां महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, और कहीं ना कहीं ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, ऊपर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के घर अगर इस तरह की घटना हो रही है जिस तरह आपने संज्ञान में बात लाए हैं, क्योंकि हम तो अंदर से हमें इतना इस बात का संज्ञान है, तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप ये क्या संदेश देना चाहते हैं हमारी सोसाइटी को, और इससे जो यंगर जनरेशन है वो क्या सीखेंगे, किस तरह का उपद्रव जो मचाया जा रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। मैं समझती हूँ सरकार को उस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए, और अगर कोई लोग संपर्क भी करते हैं शासन और प्रशासन से, तो ये शासन प्रशासन वाले समय पर नहीं पहुंचते हैं, जानबूझ के नहीं पहुंचते हैं, और कहीं ना कहीं ये सरकार द्वारा कराई हुई पूरी हरकत है। मैम लेकिन